अगर आप किसी भी तरह की शुगर से परेशान है, चाहे शुगर टाइप 1 की हो या टाइप 2 की हो, यानी डायबिटीज यानी मधुमेह, और आप तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, आयुर्वेदिक भी खा ली, देसी भी खा ली, एलोपैथिक भी खा ली, होम्योपैथिक भी खा ली, लेकिन शुगर आपकी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अच्छा। और शरीर में जो कमजोरी होती है शुगर की वजह से, जैसे वजन का बढ़ना, किसी के साथ वजन का घटना, टांगों में दर्द रहना, कब्ज रहना, और सिर में दर्द रहना, मेहनत का कोई काम न कर पाना, चलने फिरने में सांस फूलना, इस तरह की परेशानी आपकी बरकरार है दवा खाने के बाद भी। तो मैं आज आपको बहुत आसान और घरेलू टिप लेके आया हूँ, जो अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से यूज कर लिया किसी ने भी, तो भाई साहब मैं गारंटी तो नहीं लेता, गारंटी तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जितने लोगों ने भी ये यूज करा है, 1-1.5 महीने में उनकी शुगर बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गई है। अच्छा भाई। और आपको कोई दवा नहीं खानी है, मैं कोई दवा नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ नॉर्मल चीजें बताऊंगा जो आपके घर में मौजूद है। अच्छा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये होती है भैया ईसबगोल, इसे सत ईसबगोल भी बोलते हैं, सत ईसबगोल भी बोलते हैं और ईसबगोल भी बोलते हैं इसे। आपको ईसबगोल का पैकेट लेना है जी। और सुबह को नाश्ते से आधा घंटा पहले आप आधा चम्मच ईसबगोल पानी में डालें, इतने से शुरू करना है आपको। जब आपको इसकी आदत पड़ जाए, यानी आपको कोई परेशानी ना हो, तो आप इसकी तादाद बढ़ा के इतनी कर सकते हैं बाद में, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद इतनी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको इतनी ईसबगोल लेनी है। और आधा ग्लास लेना है पानी, और इसमें जल्दी से घोल के और इसे एकदम से पी लेना है। अच्छा। एकदम से एकदम से। अगर आप इसे रोक के रखेंगे तो एक गाढ़ा घोल बन जाएगा। अच्छा। ये सुबह को पीना आपको नाश्ते के बाद में, और ऐसे ही रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले। अच्छा। सुबह को जब आप पियेंगे तो उसके 1 घंटे बाद आप नाश्ता कर लें, आधे 1 घंटे बाद, और जब रात को पियेंगे शाम को तो उसके 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप खाना खा लें। अच्छा। सिर्फ ये एक दवा है ईसबगोल। इसका फायदा क्या है, देखिए इसमें सबसे ज्यादा फाइबर होता है, और ये फाइबर होता है घुलनशील, पानी में घुलनशील। अच्छा। तो ये फाइबर जब शरीर के अंदर जाएगा तो शुगर में जो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बनती है, ये उसको कम बनने देता है। अच्छा। ईसबगोल फाइबर की वजह से ग्लूकोज को और ग्लाइकोजन को कम बनने देता है। अच्छा। और हमारे लेट्रिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। अच्छा। और इसका एक फायदा और है, ग्लूकोज में फाइबर ज्यादा होने की वजह से ये मैदे यानी आमाशय और आंतों के अंदर से बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको भी कम करता है। तो आपके हार्ट के लिए भी ये फायदेमंद है। अच्छा। और इससे लेट्रिन सही आएगी, पेट साफ रहेगा, हाँ। पेट ठंडा रहेगा, गैस वगैरह और जो है जलन वगैरह नहीं होगी। अच्छा। तो 2 टाइम तो आपको ये पीना है ग्लूकोज। शुरुआत करनी है आधा चम्मच से, जब आपको लगे कि हाँ आपको इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। हालांकि 99% लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होती, 1-8% किसी को इसका साइड इफेक्ट होता है। तो आप जो है इसके बाद इस चम्मच को जो है इसकी मात्रा कर दें आप ज्यादा। अच्छा। इतना लेने लगे। रूटीन वही रहेगा, सुबह को नाश्ते से आधा घंटा पहले, रात को खाने से आधा घंटा पहले। ये आपको लगातार करना है, इसकी आदत नहीं पड़ती है, शरीर में इसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। इसके साथ साथ आपने अगर एक काम और कर लिया मेरे कहने से, तो आप जीवन भर याद रखेंगे। मैंने कोई फॉर्मूला बताया था, देखिए आपको कोई दवा नहीं लेनी है, खाली ये सब बोल लेना है। इसमें साथ में आपको हफ्ते में 1 दिन व्रत रखना है या उपवास रखना है, या रोजा कहते हैं। अच्छा। उस उपवास के अंदर आपको सेब खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, इसका सलाद बना के, और जो भाई हमारे प्याज खाते हैं वो प्याज खा सकते हैं। अच्छा। यानी प्याज, खीरा, सेब और टमाटर की सलाद आप खाएं दिन में 2 बार। अच्छा। जब भी आपको भूख लगे। हाँ। पहले आप शुरुआत करें 1 दिन से हफ्ते में। अच्छा। अगले हफ्ते भी 1 दिन रखें। हाँ। फिर अगर आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप उपवास करते हैं 2 दिन का, 2 हफ्तों के बाद। अच्छा। इसे ले आके आपको महीने भर के अंदर 3 दिन पे लेके आना है। हाँ। यानी हफ्ते में 3 कोई से भी दिन, चाहे 1 दिन उपवास रखे, दूसरे दिन खाना खा लें सही से, या तीसरे दिन उपवास रखें, 4 दिन खाना खा लें। यानी 1-1 दिन का गैप देके आपको हफ्ते में 3 बार लेके आना है। अगर आपने उपवास रखना चालू कर दिया और उस उपवास के अंदर आपको भूखा नहीं रहना है, आपको ये चीजें खानी है। खीरा, सेब ले सकते हैं आप, ये जो है शुगर को कम करता है। टमाटर लें, प्याज खाते तो प्याज ले लो, प्याज नहीं खाते तो आप खीरे का इस्तेमाल करें। अच्छा। और सब चीज खाते हैं तो और अच्छी बात है। जब भी आपको भूख लगे पेट भर के ये खाएं। अच्छा। इससे होगा क्या, जैसे जैसे हम ये खाना शुरू करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लाइकोजन और ग्लूकोज इकट्ठा है, जो शुगर को बढ़ाता है, वो जो है टूट टूट के कम होने लगेगा। अच्छा। कि हमारे शरीर को तो चलने के लिए ईंधन चाहिए। तो आपने पहले हफ्ते में खाया तो इतना कम हुआ उपवास रखने के बाद, दूसरे हफ्ते में इतना कम हुआ, तीसरे हफ्ते में इतना कम हुआ, चौथे हफ्ते में इतना कम हुआ। आप ये देखेंगे 2 महीने बाद ऑटोमेटिक आपकी शुगर धीरे धीरे कंट्रोल होनी चालू हो जाएगी, सिर्फ उपवास रखने से। अच्छा। और आप ये ईसबगोल का इस्तेमाल करते रहें। ये 2 चीजें ऐसी हैं भाई साहब, आप इस्तेमाल कर लें, आप यकीन करें, आप याद रखेंगे क्या फार्मूला बताया था मैंने। दवा आप जो खा रहे हैं आप लेते रहें, इसके साथ ये फार्मूला चालू कर दें। उपवास और व्रत ऐसी चीज है भाई साहब, बड़ी बड़ी अच्छी बीमारियों को खत्म कर देती है। अच्छा। इनसे आपकी शुगर तो कंट्रोल होगी। और जो दिक्कतें हैं आपकी शरीर में, और जो परेशानियां हैं, आपका हार्ट भी ठीक होगा, आपकी और जो दिक्कतें, आंतें भी ठीक होंगी आपकी, क्योंकि आंतों को आराम मिलेगा, आपका लीवर भी ठीक होगा, आपका आमाशय भी ठीक होगा, और तरह की बहुत सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। अच्छा। फार्मूला याद रखना,
व्रत पहले हफ्ते में रखना है आपको 1 दिन, और ये चीजें खा सकते हैं जितनी बार भूख लगे। अच्छा। उससे आपको पता लग जाएगा मैं कंट्रोल कर सकता हूँ नहीं कर सकता। हाँ। अगले हफ्ते में भी 1 दिन रखें, फिर उसको 2 दिन कर दें, फिर 3 दिन कर दें, एक दिन का गैप देके। हाँ। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर आप याद रखेंगे कि आपकी शुगर की समस्या बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये फार्मूला, ये दवा आपको कोई नहीं बताएगा, ये बिल्कुल अलग अलग चीज लेके आया हूँ मैं। आपने आज तक सुना नहीं होगा कि ये सब गोल से भी शुगर का इलाज हो सकता है। अच्छा भाई। लेकिन आप एक बार इस्तेमाल करके देखें, 2 महीने में ही आपको वो रिजल्ट मिलेगा, आप याद रखेंगे। अच्छा। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और जो हमारे भाई शुगर से परेशान है वो इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू।